मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ा कछुआ दिखाया जाता है। वो एक आइलैंड पे रहता है और एक सीट होटल है। ये समंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पर कुछ टोटल टैक्स बड़े होते हैं और उसमें सेक्टर बेबीज बाहर आ रहे होते हैं और ये ओलसी टोटल, जिसका नाम सेमी है, ये उनकी मदद कर रहा है। सेमी की वाइफ और मैं भी इसको अपनी कमर पे बिठा के यानी अपने शिल्प में बिठा के सी की तरफ लेकर जाती है ताकि आराम से वो अपनी फर्स्ट स्विमिंग कर सके। ये दोनों ऑलसी टाइटल्स पता है क्यों इतने खुश हैं कि उनके ये ग्रैंड पेरेंट्स बने हैं। ये इन्हीं की जनरेशन है और ये बहुत ज्यादा खुश हैं। आप उन्हें ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर एक्ट्रेस लाता है जो कि सेमी का दोस्त है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि देखते ही देखते वहाँ भी ढेर सारे सीरियल्स आ जाते हैं। छोटे होटल बेबीज को देखकर उनका शिकार करना चाहते थे। उनके मुंह में पानी आ रहा था। दोनों टाइटल सन सिगल्स को भगाने लगते हैं पर वो भाग नहीं रहे थे। अब यही आइलैंड पर हलचल थी कि वहाँ कुछ हंटर्स आते हैं या नहीं। शिकारी आते हैं और वहीं पे नेट डाल देते हैं। इस नेट में सेमी को उसका दोस्त और एक सिंगल आ जाता है। सेमी जल्दी से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को यानी बेबी टर्टल्स को उसमें से याद करता है और कहता है कि अपनी दादी के पास जाओ। अभी भी टर्टल्स अपने दादा को इस तरह से चाहता देख के बहुत उदास होते हैं। शिकारी इन और टोटल को अपने बोट में ले जाते हैं। वहाँ एक वाटर टैंक में डाल देते हैं जहाँ इन दोनों टाइटल्स को एक लॉबस्टर मिलता है। वो काफी गुस्से में लग रहा था। तभी हम देखते हैं इनके उसी नेट के साथ दो बेबी टर्टल्स भी आ गए हैं। जो अपने दादा के पीछे आए वो दोनों भी उसी वाटर टैंक में आ जाते हैं। बेबी टाइटल होता है और एक बेबी टर्टल होता है। सेमी उन दोनों को स्टैंड से बाहर निकालने की कोशिश करता है पर वो दोनों दोबारा से टैंक में आ जाते हैं। दिखता है क्यों सीक्वल को भी इन लोगों ने केस में पहन किया हुआ है तो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें खेत से आजाद कर दूं तो तुम्हें इन बेबी ब्रैस को उसी में छोड़ना होगा और खबरदार जो इनको खाया सिंगल मान चाहता है। और सेमी जैसे ही उसे एहसास करता है तो वो सिंगल और जाता है। सेमी कहता है देखो सिंगल्स होते ही धोखेबाज है। कुछ ही देर में ढेर सारे सीरियल्स उनकी मदद करने को आते हैं पर हंटर्स उन्हें दोबारा से कैद करने वाले होते हैं तो उसी गर्ल्स अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। बातें हैं, उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो फिश बता दी है इन लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया था और एक एक्वेरियम में छोड़ दिया। मैं वहाँ से भाग तो निकला था लेकिन दोबारा से पकड़ा गया और अब यहाँ पे ये लोग हमें दोबारा से दुबई के एक्वेरियम लेके जा रहे हैं। अब कुछ नहीं बात उन्हें उसे कहाँ पहुँचा दिया जाता है जहाँ पे ये हंटर्स उस दुबई के एक्वेरियम के मैनेजर को इन लोगों को सेल कर देता है। और जब उन टाइटल्स को टैंक से बाहर निकाला जा रहा होता है तो बेबी टाइटल्स काफी देर जाते हैं और टाइम में छुपे रहते हैं। अब सेमी और उसके दोस्त को बॉटल एक्वेरियम में डाल दिया जाता है जहाँ पे लोग उन्हें देखने आते हैं और बहुत खुश होते हैं। दोनों ओल्ड एक्टर सी से खुश नहीं थे क्योंकि वो अपनी जिंदगी के कुछ आंकड़े थे आराम से गुजारना चाहते थे आके इस एक्वेरियम में। अभी वो दोनों नोट करते हैं कि उनके एक वेंसन यहाँ नहीं है। वो उनको ढूंढने लगते हैं। वो हंटर्स उस टैंक को दोबारा से समंदर में ले जाके साफ करने के लिए खाली कर देते हैं तो दोनों बेबी भी दोबारा से समंदर में चले जाते हैं। उन दोनों को कुछ विशेष बताती है कि यहाँ पे भी है जो तुम लोगों की यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। यहाँ पे आके इनसे मिलता है। अब वो एक ऐसी जगह पे ले आता है जो कि सीक्रेट जगह थी। उन्होंने अपनी ही केबल बनाई हुई थी और वो कुछ टनल टाइप खोज रहे थे ताकि यहाँ से निकला जा सके। उधर बेबी डॉल्स अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी उन्हें समंदर में भेजते भेजते एक बेबी ऑक्टोपस में है जो बहुत अच्छी और प्यारी होती है और जल्दी उनमें दोस्ती हो जाती है। वो बेबी को अपनी मॉम ऑक्टोपस के पास लेके जाती है। मॉम ऑक्टोपस नहीं बेबी से पूछने लगती है कि आप दोनों में दोस्ती कैसे हुई और बेबी अक्टूबर से अपनी मॉम को बताती है कि ये अपने फादर को ढूंढ रहे हैं। और अब यहाँ पे बेबी टेल्स भी बोलने लग जाते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर को कुछ नहीं किया है, क्या आप हमारी मदद करेगी उन्हें छुड़ाने में। पहले तो बस नहीं मानती लेकिन फिर मान जाती है और एक्वेरियम की तरफ निकल पड़ती है। हाँ वो फेस शुरू से टैंक में से मेरा उसके दोस्त के साथ ही उन्हें बताने लगे। एक दिन एक्वेरियम में एक सफाई करने वाला आया। मैंने उसके सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैं मर गया हूँ। उसने उठाकर मुझे क्रैश में डाल दिया और फिर समंदर में फेंक दिया तो इस तरह से मैंने अपनी जान बचाई लेकिन मैं फिर से पकड़ा गया। वहाँ पे आता है और उन्हें कहने लगता है कि मैं स्काइप करने में मदद कर रहा हूँ ना तो मुझे इससे मदद मांगी क्योंकि उसमें बहुत ईगो होती है और वह खुद को लीडर कहता था। तो इन सबको एक ऐसे एरिया पर ले जाता है जहाँ पे बैंगन से होते हैं। अब ये सारी फिशर्स और सारी सी क्रिएचर्स मिल के जा रहे होते हैं। कितने भी एक है वहाँ पे लगे ट्यूब से खींचा चला जाता है और अब उसे भी काट कर पकाकर खा लिया जाएगा। उसको बातें करने लगते हैं पर कहता है ये उसकी अपनी गलती थी।
मुझे मत बात करो, चलो मैं तुम लोगों को दूसरा तरीका दिखाता हूँ। उसके बाद वो लोग एक डॉल्फिन के पास जाते हैं। वाला प्लान ये था कि सारे लोग डॉल्फिन के मुंह में छुप जाएंगे और उस एक्वेरियम के साइड पे जाएंगे जहाँ पे बड़ी फिशेस होती है, क्योंकि जिस जगह से उन्हें खाना डाला जाता है या उन्हें अंदर किया जाता है वो जगह काफी बड़ी है, तो ये सारे वहाँ से आराम से निकल सकते हैं। तो इसके लिए 2 छोटे विशेष डेमो देने के लिए चाहती है, पर वहाँ पे बड़ी फिशेस उन्हें खा लेती है। इसकी वजह से पाकिस्तान के डर के पीछे हो जाते हैं कि ये प्लान भी फेल है। सारे लोग अब काफी परेशान हो जाते हैं। सी हॉर्स भी वहाँ से चला जाता है। अब तभी वही फिश जो सेमी के साथ ही वो आकर इन दोनों को, ये नहीं सैमी और उसके दोस्त को बताती है कि तुम्हारे एक रन चल रहा है और सैमी और उसका दोस्त भागे भागे समंदर के उस तरफ चाहते हैं, यानी एक्वेरियम की वो साइड जो समंदर से मिलती है। वो लोग देखते हैं कि वाकई वहाँ पे वो बेबी जो है एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, पर मिल नहीं सकते थे। एक्वेरियम बहुत की वजह से देखते हैं कि उन बेबी टाइटल्स को खाने के लिए तो खतरनाक फिशेस आ रही है। कौन कौन से बचने का कहता है, पर क्योंकि क्लास था तो उन्हें बीटल्स तक उसकी आवाज नहीं जाती और फिर जल्दी उनको पता चल जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है। अब उधर बीटल्स भागकर अपनी जान बचा रहे होते हैं और ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि एक्वेरियम में चले जाएं। उनके साथ जो भी ऑक्टोपस होती है वही चेक आपस जाती है, तो बेबी उसे एहसास करवाते हैं। अब बेबी कहती है कि मैं अपनी माँ को बुलाकर लाया तो हमारी हेल्प कर सके। वो तो दोनों बेबी आने की कोशिश करते हैं, चले जाते हैं। बेबी टाइटल तो एक जाली में फंस जाता है और पहुंच जाता है। तभी इटली वहाँ पे बेबी ऑक्टोपस और मॉम के पास आ जाते हैं जो ग्रेटर को बचाते हैं। अभी वहाँ पे वो ग्रीन टाइटल भी आ जाती है और उन सबसे कहने लगती है कि एक ग्रैंडफादर्स के पास एक प्लान है जो इनका आप लोग फेंकते हैं या नहीं। ब्लैक इन जो आपकी बॉडी से निकलती है वो खुद पर लगाकर ये प्रिटेंड करेंगे कि वो मारे गए हैं और इस तरह से उन्हें एक्वेरियम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ आना होगा और वो पिक करनी होगी। इस बात के लिए ऑक्टोपस मान चाहते हैं और सिर्फ यही नहीं, मॉम ऑक्टोपस अपने साथी ऑक्टोपस को भी ले आती है ताकि जितनी ज्यादा इनको उतना ज्यादा ही सब कुछ रियल लगे। मैं आपको इनके प्लान के बारे में बता दूं। जिस जगह पे सेम ही है और उसका दोस्त होते हैं, ऐसे ही जगह के नीचे वेंट होता है और बेबी टाइटल सर बाकी ऑक्टोपस इवेंट के दूसरी तरफ होते हैं। स्पेस होने की वजह से ही ब्लैक वहां से ऊपर की तरफ आ सकती है। तो अब सेम ईयर उसके दोस्त का यही प्लान होता है कि जैसे ही वो मरने की एक्टिंग करेंगे और साथ ही साथ ब्लैक एंड के ऊपर आएगी तो लोग यही समझेंगे शायद हम मर गए हैं। अब जब वो सबको अपना प्लान बता रहा होता है तो यही सब कुछ सुन के सीवा बहुत जेलस होता है कि ये तो लोगों की नजर में लीडर बन रहा है, उसे पकड़वा देता है, ऐसे कैद करने की कोशिश करता है। वैसे भी वहाँ पे वो ग्रे ऑल सी टर्टल आ जाता है, यानी सेमी का दोस्त, और अपने दोस्त को बचाता है और बाकी सालिम फिशेस को मारने लगता है। तो वहाँ पे सारी फिशेस आ जाती है और सीहोर से कहती है कि हम तुम्हारी प्लानिंग समझ गई है, तुम कभी चाहते ही नहीं थे कि हम यहाँ से निकले ताकि हम यहाँ ही रहे हो, तुम हमारे लीडर बन के हम पे रौब जमा सकूंगा। और जब वो टेरा कटवा रहा था वो सिर्फ शो ऑफ का दिखावा था ताकि लोग समझ सकेंगे इसे हमारा ख्याल है, वो हमेशा इसी की बात माने। तब सारी फिशेस और सारे सी क्रिएचर सेमी की बात मानते हुए उस वैन के पास चले जाते हैं। अब उनके प्लानिंग के मुताबिक जैसे ही वो वैन के पास जाते हैं तो बस को पता चल जाता है कि ब्लैक एंड कहने का टाइम आ क्या है। वो सारे डॉक्टर्स उस इवेंट के थ्रू ब्लैक एंड फेंकने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरे समुद्र का पानी काला होता जाता है। करते हैं कि जैसे वो मर गए हैं या बेहोश हो गए हैं। तभी वहाँ पे मैनेजमेंट आ जाती है और उनको ये लगता है कि पूरे समंदर में ऑयल टाइम कहा गया है तो वह फैल गया है, तो सीक्रेट्स की जान को खतरा ना हो, इन्हें यहाँ से निकाल देना चाहेंगे। विजिटर्स भी काफी परेशान होकर मैनेजमेंट से कहते हैं इनको जल्दी निकालो, कहीं इनकी जान न चली जाए। तो फिर मैनेजर को सबके दबाव में आके इमरजेंसी डोर ओपन करना पड़ता है जो कि सीधा समंदर में खुलता है। अब सारे सी क्रिएचर्स एक एक कर फिर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग भी जो कि वैन में खींचा गया था वो जिंदा था, वो भी सब पे अटैक करता हुआ फौरन से वहाँ से बाहर निकल आता है। इससे पहले एक है डोर बंद होता है और सारे कल्चर सुंदर में वापस आकर बहुत खुश होते हैं और यहाँ सी हॉर्स को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो वो सबसे माफी मांगता है और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि इनकी जान बचाने वाला सैमी और उसका दोस्त ही है। सैमी और उसका दोस्त सब अंदर भी अपनी फैमिली के पास वापस जाते हैं और सर रियूनाइट हो गए बहुत खुश होते हैं।